हर हर महादेव हर। भारत के नर्सिंग फैमिली के सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है WHO की रिपोर्ट में क्या आया है? 70% ऑफ केसेस जो है हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन के कारण होते हैं उसको हैंड हाइजीन से हम बचा सकते हैं। हैंड हाइजीन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट, फॉर अस इवन ऑल्सो ये चीज काम की है। तो मैं आज आपको हैंड हाइजीन के बारे में बताना चाहता हूँ। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लास्ट में उनमें से कैसे कैसे MCQ भी बन सकते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, उसकी भी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। हैंड हाइजीन फॉर नर्सिस, उसमें हैंड हाइजीन मोस्ट इफेक्टिव सिंगल एक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मैंने कहा ना, मोस्ट इफेक्टिव अ सिंगल एक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जैसे कि अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन इज एज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव एक्शन टू इंटरप्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग। WHO ने इसके बारे में बताया है कि हैंड हाइजीन है कि वो एक ही चीज है जो मोस्ट इफेक्टिव एक्शन है जो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में बचाती है। दूसरी बात, प्रिवेंट्स अप टू 70% ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। उसको वो भी नाम से जाना जाता है, WHO की रिपोर्ट बता रही है। 70% इज नॉट ए लिस्ट नंबर, वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। नाउ प्रिवेंट मेडिसिन अवॉइडेबल इन्फेक्शन, प्रिवेंट मेनी अवॉइडेबल इन्फेक्शन। कौन कौन से है? हैंड हाइजीन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम have been shown to lead a noticeable reduction in key infection rate. Some studies shows 35 to 70% in various HAI, hospital acquired infection or healthcare associated infection. WHO की रिपोर्ट में कहा गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे भरोसा पात्र चीज है हमारे हेल्थ में। उनके द्वारा ये कहा गया है, प्रिवेंट मैनी अवॉइडेबल इन्फेक्शन by one single M. 7 out of 100 patients in high income country and 15 out of 100 in low and middle income. मतलब 100 में से 15 को तो ज्यादा इन्फेक्शन से बचाने के लिए हैंड हाइजीन वो बहुत काम की चीज है। आइए हम आगे देखते हैं। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से MCQ आएंगे, इनमें से आने की चांसेस है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। 6 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन WHO के द्वारा जो दी गई हुई है, और जो स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम में आप लिखेंगे तो आप 100%, जैसे हैंड हाइजीन की शॉर्ट नोट आई तो उसमें आप लिख सकते हैं। पहले सबसे फर्स्ट 6 मोमेंट में, बिफोर टचिंग द पेशेंट, मतलब पेशेंट को किसी भी चीज के लिए आप टच करो तो पहले और बाद में हैंड हाइजीन होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, एग्जाम्पल बिफोर टेकिंग पल्स और ब्लड प्रेशर, BP। दूसरा है बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, मतलब एसेप्टिक प्रोसीजर आप जो करने जा रहे हैं उससे पहले और बाद में हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग जरूरी है। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रोसीजर, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूं IV इंसर्शन, कैथेटराइजेशन और वुंड ड्रेसिंग। तो ये हर चीज अगर आप करने जा रहे हैं तो पहले हैंड वॉश कीजिए, बाद में प्रोसीजर कीजिए, उसके बाद में भी आप हैंड वॉश कीजिए, पहले और बाद में। थर्ड नंबर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, बॉडी फ्लूइड जैसे कि आफ्टर कॉन्टेक्ट विद द बॉडी, ब्लड, सिक्रेशन and excretion, like after handling a urine, sputum or suctioning। हम बार बार सक्शनिंग करते हैं ना, तो सक्शनिंग के पहले और बाद में हैंड वॉशिंग होना जरूरी है। जो ये हैंड वॉशिंग की बात कर रहा हूं ना, तो हमारे यहाँ 2 तरह के हैंड वॉशिंग है, प्रोसीजर हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मैं ये जो अभी बात कर रहा हूँ वो प्रोसीजर हैंड वॉशिंग की है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग की नहीं। आगे मैं आपको समझाऊंगा, जब वो बात आएगी ना तब मैं आपको समझाऊंगा। आफ्टर टचिंग ए पेशेंट टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड एनवायरमेंट, एग्जाम्पल आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट,
Now after touching a patient surrounding, even patient not touch, देखो आप पेशेंट को टच नहीं कर रहे हैं, सराउंडिंग में जो चीज है, जैसे कि बेड रेल है, बेड साइड लॉकर है, मॉनिटर है, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जहाँ इन्फेक्शन होने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो उसको हमें कम करना है, हमें भी, हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट के लिए, ये हमारे लिए भी है। आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, ग्लव्स may have a microscopic organism and should be clean hygienically. अगर आप ग्लव्स पहनते हो तो ग्लव्स का निकालने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ग्लव्स पहना है तो क्या है, नहीं, ऐसा नहीं, ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी हैंड हाइजीन होना चाहिए ना। इजी मेमोरीज, देखो ये जो 6 मैंने आपको स्टेप 6 चीज बताई, उसको मेमोराइज कैसे करेंगे। BBASC मतलब पहले बी में बिफोर पेशेंट है, बिफोर एसेप्टिक टेक्निक, आफ्टर बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट, आफ्टर पेशेंट टच, सराउंडिंग मटेरियल्स कांटेक्टेड एंड ग्लव्स। 2B, 2S, 2A and S and G, 2B, 2A, S and G, ये 6 मोमेंट आपको इसी तरह से याद रहेगा। एग्जाम में अगर लिखना है तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट ट्रिक्स आपको लिए काम की रहेगी। मतलब 6 मोमेंट्स की बात कर रहा हूं। नाउ स्टेप 4 हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन प्रोसीजर पाम टू पाम, मतलब मैं आपको दिखा दूं, पाम टू पाम ऐसे ऐसे करके, राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम ऐसे ऐसे हैं, पहले पाम टू पाम, हथेली के साथ हथेली घिसो, फिर पीछे वाला जो पोर्शन है वो घिसने का है। नाउ बैक टू फिंगर एंड ऑपोजिंग पाम, ठीक है, ऐसे है, रोटेशन स्क्रबिंग ऑफ फिंगर, ठीक है, देन रिस्ट, नाउ ड्यूरेशन, देखो मैंने बोला ना कि मैं बताऊंगा, ये यही चीज आके रुकती है। ड्यूरेशन विथ सॉप एंड वाटर 40 to 60 सेकंड। मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रही है, और जब WHO इज ए ऑथेंटिक वो है ऑर्गेनाइजेशन कि इसका जवाब 100% सही, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा गया तो ये ही जवाब मान्य रहेगा, अगर इसके अलावा है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। ड्यूरेशन विथ सॉप एंड वाटर 40 to 60 सेकंड। अल्कोहल हैंड रब, अल्कोहल मतलब स्टेरिलियम वगैरह कुछ होता है तो उससे 20 to 30 सेकंड्स है। अल्कोहल वाला है स्टेरिलियम जैसा तो 20 to 30 सेकंड्स, एंड ड्यूरेशन विथ सॉप एंड वाटर तो 40 to 50 सेकंड्स। अब आप उसको इजी मेमोराइज कैसे करेंगे। PDIB TFW, PDIB TFW मतलब पाम टू पाम, डॉर्सम, इंटरलेस्ड, बैक टू फिंगर, थंब, फिंगर टिप और रिस्ट। चलो उसमें भी ओ आसान भाषा में समझाऊं तो ओ सुमन के, बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा, ओ सुमन के, ठीक है। अब मैं समझाता हूं। ओ का ऑर्नामेंट, एस का सीधा, मतलब ये पाम टू पाम घिसेंगे ना, ये ऑर्नामेंट्स मतलब आपके जो घड़ी पे कला जो भी बांधी है रिस्ट, वो रिंग कोई भी है तो वो रिमूव कर दो, रिमूव ऑर्नामेंट्स का ओ। एस मतलब सीधे तो सीधा, ठीक है। देन यू मतलब उल्टा, एम मतलब मुट्ठी ऐसे, मुट्ठी, ए मतलब अंगूठा ऐसे करके, ये अंगूठे को ऐसे करना है ना वो। एन मतलब नेल, जो ये घिसते हैं ना फिंगर टिप्स लेके ऐसे पाम के ऊपर रखे तो पाम का भी और नेल के अंदर जो भी रहेगा इन्फेक्शन वो सभी वॉश हो जाएंगे। एंड के फॉर कलाई, तो ये सबसे इजी चीज है। ओ सुमन के, ओ सुमन के बहुत
आसानी से याद रहेगा। सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून, कलाई। आ गया समझ में? तो ओ सुमन के बहुत ही फेमस है और बहुत ही आप इजीली, ये प्रोसीजर हैंड वॉश है, सर्जिकल हैंड वॉश नहीं कह रहा हूं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है और वो अबाउट द 2 इंच अबाउ द एल्बो, वो सर्जिकल हैंड वॉश में रहता है। 2 इंच अबाउ द एल्बो वहां तक जो करते हैं उसे सर्जिकल हैंड वॉश कहते हैं। ये प्रोसीजर हैंड वॉश है, इसलिए मैं कलाई पे आके रुक गया। नाउ द सिंगल अब देखो उसमें से एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, मैंने कहा ना अंत तक बने रहिए मेरे साथ। द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सिंगल मेथड WHO ने कौन सा कही थी? यूज ऑफ एंटीबायोटिक, स्टरिलाइजेशन, हैंड हाइजीन, आइसोलेशन। जो हमारे दिमाग में सीधा ही ये आ जाता है स्टरिलाइजेशन, हमारे दिमाग में यही आ जाता है। अगर उस पर राइट किया तो आपका 1 मार्क तो जाएगा, साथ में गिफ्ट में मिलेगा -33 मार्क्स। तो समझिए उसमें सही जवाब आएगा आपका हैंड हाइजीन। WHO ने कहा सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और देखो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलता हूं ना, तब मैं साथ में हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलता हूं। दोनों में HIA है, HAI है, लेकिन दोनों इस तरह से ऑल्सो नोन एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो भी मेरी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अस्तित्व द नर्सिंग गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अकॉर्डिंग टू WHO, देखो फिर से अकॉर्डिंग टू WHO, हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर शुड बी डन फॉर, हैंड वॉशिंग है, सर्जिकल स्क्रब नहीं लिखा है, हैंड वॉशिंग लिखा है। तो कौन सा आएगा? शॉप क्या लिखा है? सॉप एंड वाटर, तो मैंने आगे पहले बताया था सॉप एंड वाटर हो तो आपका जवाब कौन सा होना चाहिए? 40 से 60 सेकंड। देखो मैं बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज किसका किया जा सकता है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब शुड बी परफॉर्म फॉर, उसमें सॉप एंड वाटर था तो 40 to 60 सेकंड थे, लेकिन अगर अल्कोहल बेस्ड है, अल्कोहल बेस्ड है हैंड रब, तो उसका आएगा 20 to 30 सेकंड। राइट आंसर आएगा 20 to 30 सेकंड। एक एक मार्क की कीमत है एमसीक्यू की, मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, मैं जब भी रखूंगा तब भाई कैसे करना है। Which of the following is not a WHO moments of hand hygiene? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो WHO ने मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन में नहीं की है, नहीं किया है, नहीं लिखा है, नहीं किया है, नहीं बताया है? ठीक है, तो बिफोर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, तो मैं बार बार बोल रहा हूं पहले और बाद में, तो दोनों आ गया। आफ्टर रिमूविंग ऑफ ग्लव्स, तो मैंने वो भी बताया कि ग्लव्स को रिमूव करने के बाद भी हैंड वॉशिंग होता है। बिफोर एंटरिंग हॉस्पिटल प्रीमाइसिस, तो आपका जवाब कौन सा होना चाहिए? नहीं है, देखो नॉट है, इसलिए ये जवाब है, इसलिए ये जवाब है नॉट ए WHO मोमेंट हैंड हाइजीन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना है। जब आप एग्जाम दे रहे हैं ना तब स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि आप जल्दी जल्दी में बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। The most common organism transmitted by via hands of healthcare worker, कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हेल्थ केयर वर्कर से पेशेंट के अंदर वो ट्रांसफर हो सकते हैं? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और पैरासाइट। तो सबसे तो आपका जवाब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। अभी आप कहेंगे कि मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे सब मालूम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी नॉर्सेट की प्रीलिम्स या कोई भी, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, ESIS हो
ESIC हो, कोई भी हो, पूछ सकते हैं। The main aim of hand hygiene is to the main aim of hand hygiene is to protect healthcare worker only, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर्स है। प्रोटेक्ट पेशेंट, सिर्फ पेशेंट के लिए, हमारे लिए नहीं। इम्प्रूव हॉस्पिटल इमेज, हॉस्पिटल की छवि अच्छी सी हो, बहुत अच्छी हॉस्पिटल है इसलिए, और प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। तो हम में से उसमें जाता है, हुआ क्रॉस, किसमें, हम में से पेशेंट में जाता है, तो वो क्रॉस हुआ। तो आपका जवाब होना चाहिए प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन हम में से उसमें गया, दैट इज क्रॉस इन्फेक्शन। हम में से पेशेंट में गया, दूसरे पेशेंट से पेशेंट में गया, वो और पेशेंट से हम में आया, सभी क्रॉस इन्फेक्शन रहता है। तो क्रॉस इन्फेक्शन इज द मेन एम ऑफ हैंड हाइजीन इज टू प्रिवेंट, क्या करना है, प्रिवेंट करना है, किसको, क्रॉस इन्फेक्शन को। नाउ फेलियर ऑफ हैंड हाइजीन मेनली लीड्स टू, अगर फेलियर हुआ है हैंड हाइजीन का, तो क्या होता है, इंक्रीज वर्कलोड होता है, पेशेंट्स डिससेटिस्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, या लॉन्गर ओपीडी टाइम होता है। तो आपको सबको पता है, मैं बार बार HAI बोल रहा हूँ। हैंड हाइजीन एंड HAI इंटर रिलेटेड है। अगर हैंड हाइजीन करेंगे तो HAI कम होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसका जवाब आएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब समझ लीजिए, इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं लिखा है, हेल्थकेयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन लिखा है, तो भी आपका जवाब वही रहेगा, हेल्थकेयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। फेलियर होगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे अस्तित्व द नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, कमेंट पोस्ट कीजिए आपको कौन सी चीज चाहिए, और शेयर कीजिए। मैं आपके साथ हूं, आपके साथ बना रहूंगा। हर हर महादेव।